Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज की चैतन्य भागवत क्लास में। हम लोग श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु ने युक्ति से अपनी दोबारा विद्या है शुरू कराई है। मेनली उनका विद्या आरंभ संस्कार भी हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। पिता की इच्छा थी कि इनको ना पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि पिता भयभीत थे कि अगर ये पढ़ गया और कहीं भगवान के प्रति अनुरक्त हो गया ज्यादा तो ये निकल जाएगा सन्यास लेके। लेकिन भगवान ने कुछ युक्ति लगाई और वापस इनकी पढ़ाई शुरू हो गई। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। सरस्वती, पार्वती, महर्षि, ब्राह्मणों इत्यादियों की पत्नियां आके आशीर्वाद दे रही हैं। अब दे रही हैं या उनके दर्शन का आशीर्वाद ले रही हैं, ये तो कोई कोई ही जानता है। भिक्षा भी दी। भगवान की मुस्कुराहट देख के सब संतुष्ट भी हो गए। यहां तक हमने पहले पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। यद्यपि घर में रहते हुए भी निमाई को सारे शास्त्रों का सार का ज्ञान था, परंतु फिर भी वे अपनी इच्छा से पाठशाला में अध्ययन करने लगे। नवद्वीप निवासी श्री गंगादास पंडित शिक्षकों में शिरोमणि थे। वे अन्य कोई और नहीं, स्वयं सांदीपनी मुनि थे। तो पिता ने ढूंढा कि किसके साथ इसको पढ़ाया जाए, कौन से टोल में, कौन से विद्यालय में डाला जाए।
तो उस वक्त वहां सबसे श्रेष्ठ शिक्षक हुआ करते थे श्री गंगादास। और गंगादास कोई और नहीं है, पिछले जन्म में संदीपनी मुनि है, जिनसे कृष्ण बलराम भी शिक्षा प्राप्त की है। वे व्याकरण में निष्णात थे। निमाई ने उनका छात्र बनकर अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। अब सर्च किया, सबसे अच्छा शिक्षक भी यही है और भगवान की इच्छा भी यही है, इन्हीं से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी इन्हीं से पढ़े थे और ये सौभाग्य तो वो संदीपनी मुनि को ही देना चाहते हैं। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, ये एक जन्म का संबंध नहीं है। बहुत बार लोग केवल विवाह को बोलते हैं, है ना, कि 7 जन्मों तक तुम्हारा संबंध रहेगा, 7 जन्म साथ निभाने हैं, ऐसे करके। वास्तविकता है कि गुरु शिष्य संबंध भी जन्म जन्मांतर का है, लेकिन लोग इसको तवज्जो नहीं देते, इसको इतनी। निमाई की इच्छा पूरी करने के लिए जगन्नाथ मिश्र गंगादास पंडित के घर पहुंचे। उन्होंने अपने द्वार पर आया देख पंडित जी तुरंत उनके स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। अपने अतिथि का आलिंगन करके गंगादास पंडित ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। अब ये बड़ा जरूरी है, जब घर में कोई अतिथि आए तो उसका कैसे आदर सत्कार किया जाए। बहुत बार हम इतने कैजुअल हो जाते हैं, क्योंकि रोज का आना जाना है इत्यादि, या कभी रोज का आना जाना ना हो तो भी हमारी हैबिट्स बन चुकी होती। जब भी कोई अतिथि घर में आए, सबसे पहले तो खुद बाहर आए गंगादास, स्वयं बाहर आके उनका आलिंगन किया, गले लगा लिया और फिर उसको आके उचित बैठने का आसन दिया। एक अतिथि का किस प्रकार सत्कार होना चाहिए, हमारे शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं। जीवन जीने का सलीका है ये, केवल कहानियां कथाएं नहीं है। कोई अतिथि घर में आए तो मुस्कुराहट से, प्यार भरे शब्दों से, चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। और अतिथि का तो अर्थ ही है जिसकी कोई तिथि ना हो। इतने एटिकेट्स तो मनुष्य में होने चाहिए। वैष्णवों की तो बात ही अलग है, लेकिन नॉर्मल लोगों में भी इतना एटिकेट होना चाहिए। उसको उचित प्रकार बैठने को दीजिए। आप सोचिए, आप किसी के घर जाएं, कोई प्यार से मिल ले आपसे, आपको देख के मुस्कुराए, अरे प्रभु जी आप आए हैं, अच्छा हरे कृष्णा, बस मुस्कुराहट ही आ जाए, बस बहुत है। और वहीं कोई मुंह फुला के बैठा है उधर, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों आ गया यहाँ, मुझे मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आया हूं, तो चले जाना सही है। लेकिन अगर कोई ऐसे मुस्कुराहट से बुलाए या हंस दे आपको देख के, हरे कृष्णा, तो आपको लगेगा आई एम वेलकम इन दी हाउस, मेरा स्वागत है इस घर में। तो वैष्णवों को का ये एटिकेट है, घर आए और फिर ऐसे नहीं उसे खड़े ही रहने दिया, उसको बोले अरे बैठिए प्रभु जी, बैठिए माता जी, आइए बैठिए, बैठाइए, फिर पानी है इत्यादि जो भी घर में यथा क्षमता जो भी चीज है उसको उन्हें आग्रह कीजिए लेने के लिए, यथा संभव। इतना नहीं कर पाए, पानी तो सबके घर में होता है,
चाहे कितनी भी गरीबी हो। इंसान वास्तविकता में पानी का या प्रसाद का भूखा नहीं होता। वो तो आपके दो मधुर वचन सुन के ही उसका पेट भर जाता है। लेकिन किस प्रकार अतिथि का स्वागत करना चाहिए, एक तो ये समझने योग्य बात है। दूसरा, अगर मान लो स्वागत ना हो तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए। एक वैष्णव को ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई आए तो परम स्वागत कीजिए, अच्छे से उसका आदर सत्कार कीजिए। उसको ये समझ में आना चाहिए वैष्णवों का घर है। कितने प्रेम से, इतना प्रेम है इनकी आंखों में। पर अगर ऐसा ना हो, अनदेखा कर दिया जाए, इग्नोर किया गया, तो अगर आपके हृदय को चुभी है बात, तो भी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो भी आपका मन अभी ट्रेंड नहीं है। क्योंकि भागवतम कहती है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि न तस्य प्रतिकुर्वन्ति मदभक्ता प्रयति। तिरस्कार भी किया जाए, उसको इग्नोर भी किया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस ही ना दिखाई जाए, अनदेखा कर दिया जाए, थप्पड़ मार दिया जाए, गाली दे दी जाए, मार ही दिया जाए, तब भी जो वैष्णव हैं वो बुरा नहीं मानते और पलटकर वार भी नहीं करते। अगर हम किसी के घर गए और हमारा सत्कार नहीं हुआ और हम बोले हम नहीं जाएंगे अब उसके घर कभी भी, ये कोई तरीका है, तो जो उसने किया वो तो है, पर जो आप कर रहे हो वो भी कोई तरीका नहीं है। आपका भी तरीका गलत है। हम इतनी जजमेंटल बुद्धि लेके घूमते हैं संसार में, हर एक को तो जज करते रहते हैं। उन माता जी ने मेरी बात काट दी, उन्होंने मेरे को, जब भी मैं जाती हूँ ऐसे ही बोल देती हैं, इनका तो वो ही ऐसा है, वो प्रभु जी तो ऐसे, वो ऐसे नहीं है। आप प्रॉब्लम हो, आपका मन अभी ट्रेंड नहीं है। और ये अनट्रेन्ड मन आपको कहीं भी जीने नहीं देगा, कहीं भी नहीं। इसलिए मन की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हमें आदर सत्कार तो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ना हो कभी तो बुरा भी नहीं मानना है। कृष्ण आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। ये सारे संसार में जो गतिविधि हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। बिना कृष्ण के सैंक्शन के नहीं हुआ होगा। बिना कृष्ण के सैंक्शन के माता जी ने आपकी बात नहीं काटी होगी, प्रभु जी ने ऐसा नहीं बिहेव किया होगा। तो वास्तव में परीक्षा तो आपकी हो रही है, और आप उस परीक्षा में मन में बिठा लो गलत भावनाएं, उस परीक्षा में आप मन में गांठ बांध लो, उस परीक्षा में आप अपने मन को कहीं और ही ले जाओ, धारणाएं बना लो, जजमेंट पास कर दो, डिसीजंस ले लो कुछ ऐसे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है और किसी की प्रॉब्लम नहीं है। कैकई ने भगवान राम को इतने अपशब्द कह दिए, उनको भेज दिया वन में, उनको राज्य से भी अलग कर दिया। सोचिए, आपकी प्रॉपर्टी भी छीन ली, आपको अपने माता पिता से भी अलग कर दिया। पूरी रामायण में भगवान राम ने एक शब्द कैकेयी के लिए बुरा नहीं कहा, एक भी शब्द। वो जब मां को याद करते थे, तीनों माओं को याद करते थे। जब मिले, जब भरत लेके आया सबको भरत मिलाप के समय,
तीनों मैया में सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए। ये जो मन है, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसी शत्रु को लेके हम घूमते रहते हैं, हर जगह इसी की बात सुनते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहां जाके, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे कौन है? आपका शरीर, आपकी आत्मा, या आपका मन में भरी हुई ईगो? तो ये आपके ईगो को ठेस पहुंची है। अरे भाई, भक्ति में तो ईगो को ठेस पहुंचाने ही आए थे, तो पहुंच लेने तो थोड़ी सी ठेस, क्या बड़ी बात है, ऐसे ही तो सुधरेंगे। लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए। जानबूझ के तो केवल गुरु और कृष्ण को ही हमें ये राइट दे देनी चाहिए। तो यहां गंगादास के घर जब गए हैं तो गंगादास खुद खड़े होके आलिंगन किया है, बड़े खुश हो गए हैं। आप आए हैं, आइए बैठिए, उचित स्थान दिया बैठने का। तो अतिथि का स्वागत करना चाहिए। तो दोनों चीजों पे गौर कीजिए, अतिथि का स्वागत कीजिए। लेकिन आप कहीं अतिथि बन के गए हैं और किसी ने आपका स्वागत नहीं किया, तो आपको बुरा मानने का अधिकार नहीं है, नहीं है। सामाजिक दृष्टियां भक्ति में नहीं चलती, ठीक है। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूं, कृपया इसे अच्छी शिक्षा दीजिए। श्री गंगादास पंडित ने उत्तर दिया, निमाई को छात्र के रूप में प्राप्त करना निश्चित ही मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसे शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। एक गुरु का यह भाव होना चाहिए, जो भी शिष्य उसके प्रति शरणागति रखता है, उस शिष्य को, उसको पूरे प्रयास से, पूरे मतलब पूरे प्रयास से उसकी सहायता करनी चाहिए, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। निमाई को अपना छात्र बनाकर गंगादास पंडित अत्यंत प्रसन्न थे और वे सदैव उसे अपने पुत्र की भांति साथ रखते थे। अपने अध्यापक से केवल एक बार किसी विषय को सुनकर निमाई उसे समझ जाते थे। वे अपने शिक्षक की व्याख्याओं का खंडन करके पुनः उन्हें सिद्ध करने में समर्थ थे। अब ये तो भगवान है, इनको कोई क्या सिखाएगा, क्या सिखाएगा। ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्होंने दिया। सरस्वती ज्ञान की जो देवी हैं, वो भी इन्हीं के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। तो भगवान तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान का उपज ही इनसे हुआ है। गंगादास पंडित के पास सैकड़ों विद्यार्थी आते थे, परंतु कोई भी निमाई के साथ वाद विवाद नहीं कर सकता, कोई डिबेट नहीं कर सकता। गंगादास पंडित निमाई की कुशाग्र बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न थे, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ छात्र कहते थे। निमाई के विद्वतापूर्ण चतुर शब्दों के सामने सारे छात्र कठपुतली के समान नाचने लगते। महाप्रभु के घनिष्ठ पार्षदों में मुरारी गुप्त, कमलकांत, कृष्णानंद आदि प्रमुख थे। शेष वरिष्ठ विद्यार्थी निमाई को अपने से छोटा मानते और उसकी बातें सुनकर बिना उसका खंडन किए केवल मुस्कुरा देते थे। तो इतने भगवान इतने ज्ञानी थे, इनके साथ कोई वाद विवाद नहीं करता था। एक्चुअली वाद विवाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डिबेट करना, तर्क वितर्क करना। किसी भी शिक्षा प्रणाली में
ये आपकी नॉलेज को रिफाइन करता है, रिफाइनमेंट लाता है। आप गहराई में उतरोगे जब वाद विवाद, भक्तों के साथ बैठ के थोड़ी चर्चा वार्ता होगी। इसलिए जब भक्त गोष्ठी करते हैं तो अपना अपना मत रखते हैं, और उस मत के पीछे शास्त्र का कोई उदाहरण, शास्त्र की कोई कथा, मतलब शास्त्रों से लेके आते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं ताकि कौशल मिले करना क्या है। तो ये जो तर्क वितर्क की विद्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना, स्टडीज में, एजुकेशन में, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना अपना बड़प्पन दिखाए, लेकिन एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने चाहिए। आपने क्या समझा, मैंने क्या समझा, इसमें शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या एक्चुअल में क्या समझना था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रतिदिन पाठशाला से छुट्टी होने पर निमाई अपने समवयस्क मित्रों के साथ गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। तो हर रोज स्कूल ओवर, अब चलो गंगा स्नान के लिए, सब लोग गंगा स्नान करने चले जाते थे। नवद्वीप में अनेक शिक्षक थे और प्रत्येक के अनेक अनेक विद्यार्थी। तो नवद्वीप में बहुत सारे टीचर्स थे और उन सब के शिष्य। पाठशाला से छुट्टी होने के बाद वे सब स्नान के लिए गंगा पर एकत्रित हो आते थे। तो रीयूनियन होती थी सारे स्टूडेंट्स की। कोई किसी का टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी टीचर का स्टूडेंट है, सारे अलग अलग शिक्षकों के स्टूडेंट्स आके गंगा स्नान के लिए मिला करते थे गंगा पे। बिना चूके एक शिक्षक के छात्र दूसरे शिक्षक के छात्रों को चुनौती दिया करते थे। मेरे साथ डिबेट करेगा, चुनौती देते थे एक दूसरे को। यद्यपि उस समय निमाई की उम्र बहुत छोटी थी, परंतु नटखट होने के कारण वे प्रतिदिन दूसरे छात्रों से लड़ाई मोल ले लिया करते थे। यदि एक छात्र कहता, तुम्हारे गुरुजी में क्या बुद्धि है, तो सामने वाला पलट कर कहता, ठीक है, अभी दिखाता हूं कि मैं किसका छात्र हूं। तो अपने गुरु की बात नहीं सुन सकता कोई। अगर कोई शिष्य सच्ची में गुरु को प्रेम करता है तो वह अपने गुरु पे कोई आंच नहीं आने देता। हल्का सा भी अंदेशा वो अपने गुरु के प्रति किसी भक्त के मुख से, किसी व्यक्ति के मुख से इतनी सी भी नेगेटिव बदबू सहन नहीं कर सकता। तो एक शिष्य का कर्तव्य केवल शिक्षा लेना नहीं है कि केवल शिक्षा ली। शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु का यश फैलाए, अपने गुरु के प्रति उसका भाव इतना गहरा, इतना गूढ़ हो कि अगर उनके प्रति कुछ हल्का सा भी अंदेशा आया है तो वो उसे सहन ना कर सके, उसको दुख हो। तो अगर कोई ऐसा बोली दे, ए तुम्हारे गुरुजी में क्या बुद्धि है, तो उसको एकदम से, हाँ, अभी दिखाता हूं मैं किसका छात्र हूं। इस प्रकार वाद विवाद में गाली गलौच तक आरंभ हो जाता, और फिर एक दूसरे पर पानी और बालू फेंकने लगते। इतना ही नहीं, कई बार लड़ाई छिड़ जाती और जो उसके हाथ लगता उसे पीटने लगते। शिष्यों में युद्ध हो गया, बताओ। भगवान की लीला है। एक लड़का दूसरे पर बालू फेंकता, दूसरा उसके ऊपर कूदकर उसे मारने लगता। उसकी अच्छी पिटाई करने के बाद वह स्वयं बचने के लिए गंगा में कूदकर उस पार तैर जाता। अरे तो पीट के आया है, अब पिटेगा भी, संसार का नियम है। जिसने कभी पीटा है वो कभी पिटेगा भी, चाहे तुम कितने मर्जी बड़े गुंडे हो जाओ, एक दिन तुमसे बड़ा गुंडा आके तुम्हें पीटेगा। ये सच है।
कालिया अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा मानता था, ये पूरे याशी करता था, लेकिन भगवान ने आके उसकी सारा घमंड तोड़ दिया, सारा घमंड तोड़ दिया। इसलिए हमें एक्चुअली में घमंड करने का कोई लाभ नहीं, एक ना एक दिन ये टूटेगा। अच्छा है स्वतः ही इस घमंड को अपने गुरु के चरणों में रख दिया जाए, क्योंकि जब गुरु घमंड तोड़ेंगे तो सोच विचार कर तोड़ेंगे, प्यार से, धीरे धीरे। लेकिन अगर भगवान घमंड तोड़ेंगे फिर वो इधर उधर नहीं देखेंगे, फिर ब्रह्मा जी को सबके सामने नतमस्तक करके मानेंगे, चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो, ग्वाल बालों के सामने आके अपने सर झुकाना पड़ जाएगा। बच्चों की धमा चौकड़ी से गंगा का जल मटमैला हो जाता, गंगा पर पानी भरने आई स्त्रियों तथा स्नान करने आए ब्राह्मणों एवं अन्य संभ्रांत लोगों को इससे भरी कठिनाई का सामना करना पड़ता। अत्यंत चंचल विश्वंभर एक घाट से दूसरे घाट पर जा जाकर छात्रों को पकड़ता और उनके साथ वाद विवाद आरंभ कर देता। कई बार निमाई लाठी लेकर अपने मित्रों के साथ खेल खेलने लगता। एक दिन कुछ होशियार विद्यार्थी एकजुट होकर आए और निमाई को चुनौती दी। निमाई, तू हर समय दूसरों के साथ लड़ाई क्यों करता है? आज चला देखें तो कितना बुद्धिमान है। अब ये कुछ लोग गैंग अप होके आ गए और पूरा गैंग बना के आए हैं कि इस निमाई को चुनौती देते हैं, जरा बहुत हीरो बनता है अपने आप, जरा देखें कितनी अकड़ है, देखें कितनी बुद्धिमानी है इसमें। निमाई ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम में से जिसे भी प्रश्न पूछना हो पूछ ले। कॉन्फिडेंस देखो। एक चिड़चिड़े विद्यार्थी ने कहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? मैं सोचू कृष्ण को कह रहे हैं, निमाई को बोल रहे हैं तुम इतने घमंडी क्यों हो? इस पर निमाई ने कहा, तुम्हें जो प्रश्न पूछना है पूछो। उस विद्यार्थी ने कहा, अभी प्रश्न उत्तर शुरू हो चुका है। उस विद्यार्थी ने कहा, क्रियापदों के मूल नियम क्या हैं, जरा बताओ। अभी वो क्रियापद पे हैं, रूल्स बताओ। निमाई ने उत्तर दिया, निमाई ने कहा कि अभी समय हो गया है। ऐसा निमाई ने नहीं कहा, ऐसा मैं कह रहा हूं। अभी हम इस वार्तालाप को यहीं पर विराम देंगे और ये बड़ा खूबसूरत प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू होने वाला है। हम सब परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसको हम कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। तो अभी ये चिड़चिड़ा विद्यार्थी निमाई की परीक्षा लेना चाहता है। निमाई से कैसे प्रश्न पूछेगा? क्या निमाई उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे? इतनी बड़ी भीड़ में क्या निमाई इन बड़े विद्यार्थियों के साथ वाद विवाद में जीतेंगे या हारने का व्यंग कसेंगे? क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।